काश्यपावत्सारनैध्रुवत्रयार्षेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रः आपस्तम्भसूत्रः यजुशाखाध्यायी श्रीनिवासाचार्यो अहं को अभिवादये। परिक्रमा कीजिए। पिताजी खिलाओ। अक्षत समर्पयामि। श्रीमन नारायण की दया पाकर के आपकी कृपा के फल से इस वृंदावन के वंश वृक्ष में एक नवीन फूल की वृद्धि हो गई। आपके वंश वृक्ष का ये लाल आयुष्मान और बुद्धिमान होकर आपका नाम उज्जवल करेगा। ये इस वंश को, इस कुटुंब को, आपके नाम को उजागर करेगा। ये सत्य के मार्ग पर बढ़ेगा, लोक सेवा सदा करेगा। ये आशीर्वाद दीजिए। ओ भगवान, परमधाम हो ना, रुपए पैसे वालों के देवता हो, दया कर धनवानों को ही पुत्र देते हो, पुत्रों के पुत्रों को भी पुत्र देते हो। तीसरी बार शादी की फिर भी कोई बेटा नहीं, बेटी पैदा हुई, ऐसा क्यों होता है? एक बेटी की शादी का बोझ मुझसे उतरा नहीं और फिर बेटी पैदा हुई, ऐसा क्यों होता है भगवान? ऐसी बात क्यों बोलते हो? अरे बेटियां तो साक्षात महालक्ष्मी है ना। अरे अरे, महालक्ष्मी ना कहो, बला की लक्ष्मी कहो। श्रीनिवास, अब चलो, पूजा का समय हो चुका है, देर न करो। सुनो, तुमको कई बार चेतावनी दे चुका हूँ, उनका नाम लेना तो मुझको भी भारी पड़ता है। तुम तो नौकरानी, घर की मालकिन तो नहीं जो उनका नाम लेकर बुलाती हो। भैया, चंपा इस घर की मालकिन जैसी है, मैं तो इसे घर की लक्ष्मी और देवी मानती हूँ। इसका डांटन देवी का आशीर्वाद है। अब चलो। ठीक है, लेकिन मैं इस घर की नौकरानी कैसे लक्ष्मी मानूंगा? कोई बात नहीं, मत मानो। अब चलो चलो बहन, चलो। नमस्कार। पांव लागू महाराज। हम पे दया कीजिए महाराज, हम पर कृपा कीजिए। मेरे बेटे बचा लो, मेरा लोटा बेटा बाबू। क्या हुआ रंगनाथ? क्या बताऊं, मेरा बेटा बस के नीचे दब गया, दवा दारू कर चुका हूँ, मैं अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर चुका हूँ। स्वामी, मेरे लाल को बचा लो। ये तो बहुत हुआ। सब कुछ लेकर मेरे बेटे की जान बचा ऐसा लो। मत कहो रंगनाथ। एक बात मुझे याद आ रही है, भोजराज के मुंह को देखते ही कविता पैदा होती थी, आपका मुंह देख लूं तो मुश्किलें पैदा होती हैं। पिताजी। बेटे माधव, बेचारे रंगनाथ को रुपयों की जरूरत है, घर जाओ, रुपए देकर भेज दो। आप जाइए बाबूजी, मैं इन्हें अपनी नाव में लेकर आता हूँ।
श्याम सांवरे लाज बचा रे राजैया आरे गैया। श्याम सांवरे लाज बचा रे रास रचैया आए कन्हैया। बंसी बजैया रे कन्हैया। प्यार का सिंदूर है माता की आंखों के तारे। राधा के प्यार का सिंदूर है। यमुना के तीरे नाचे रे यमुना के तीरे नाचे रे। हीरा ज्ञान की गाये रे श्याम सांवरे लाज बचा रे राज रचैया आरे कन्हैया। बंसी बजैया आरे कन्हैया। बाजू रही है वृंदावन की सावरिया। बाजू रही है बांसुरिया। वृंदावन की सावरिया। नैनों की नैया है रे सखियों के सैया है रे। रागिनी के रसिया है रे ब्रज के बसिया रे कन कन के रचिया है रे। श्याम सांवरे राज बचा रे राज रचैया आरे कन्हैया। बंसी बजैया रे कन्हैया। विश्व रूप धारी कन्हैया। गोवर्धन गिरधारी कन्हैया। कंस वंश संहारी कन्हैया। कंस वंश संहारी कन्हैया। नवजीवन संचारी कन्हैया। नवजीवन संचारी कन्हैया। चाल तेरी मतवारी कन्हैया। तक दिन नाच कन्हैया। नाच कन्हैया। कन्हैया, मेरे घर को नई दीप ज्योति देकर वो दीप ज्योति बुझा दी तुमने। नवरूप का फूल देकर तुमने दूसरे फूल को मसल क्यों दिया? भगवत गीता पढ़ चुका हूं, उसका अर्थ समझ चुका हूं, लेकिन ये दुर्घटना समझ में नहीं आ रही। इस दुख को सहने की शक्ति दो कन्हैया, शक्ति दो। आज पापी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मंदिर में दिया जलाकर पूजा करती थी, क्या तेरी दया का ये फल मिला मुझे? मेरे आंसू तुझे नहीं छोड़ेंगे। सावित्री, ये अपराध है।
आवेशवश आज तुम इष्ट देव की निंदा कर रही हो। ऐसा मत करो। वो इष्ट देव नहीं, दानव है। माँ के दुख को अगर वो जानता तो बेटे की जान ना लेता, बेटे की जान ना लेता। अगली कहीं की बेटे का दुख कान्हा की जननी भी जानती है। कन्हैया का जन्म होने से पहले वो अपने 7 बच्चों को खो चुकी थी। करुणा निधान कृष्ण को जन्म देने के बाद भी जीवन भर तड़प तड़प कर रोती रही। राम को, कृष्ण को, परशुराम को और देवी देवताओं को भी दुख सहना पड़ा था। मानव के भाग्य का निर्माण करते समय भी करुणा निधान भगवान की आंखें भर आई थी। सरस्वती, अपने आंसुओं को करुणा सागर को अर्पण कर दो। रो नहीं, परमार्थ के लिए अपना स्वार्थ भूल जाओ, सत्यार्थ सोचो, संप्रदाय की मर्यादा न छोड़ो, मानवता को न भूलो। अपने पुत्र के साथ अगर चाहूं तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं या सन्यासियों का जीवन बिताऊं, लेकिन ज्ञान धर्म छोड़ दूं, अपना कर्म छोड़ दूं, ये छोड़ के स्वर्ग नहीं जा सकता हूं। इसी तरह तुमको जीना है, तुमको सरस्वती बनना है। भगवत गीता पढ़ने से मन को शांति मिलेगी, बंधन से मुक्त होगी, मन की इच्छा पूरी होगी। बेटी, भगवत गीता से शांति नहीं मिलती। पढ़ने के साथ प्रार्थना भी करो बेटी, तुम मनोवांछित फल पाओगी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च जन्म मृत्यु दोनों सत्य है, मृत्यु जन्म भी दोनों सत्य है। जन्म मृत्यु का चक्र तो प्राणियों का लेख है। पूरन है जीवन की धारा, बंधन है नदी का किनारा। पूरन है जीवन की धारा, बंधन है नदी का किनारा। है गगन का चंदा अनजाना, है गगन का चंदा अनजाना। जले जीवन ज्योति का परवाना, पूरन है जीवन की धारा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अनुसरण तो है स्वधर्म, आचरण तो है कर्तव्य। ना सोचना फल कभी, ये सारा विका है कर्म। चाहे शाम हो चाहे रात हो, रोए दिल का अंधेरा। चाहे शाम हो चाहे रात हो, रोए दिल का अंधेरा, रोए दिल का अंधेरा। चांद ढल गया, सूरज जल गया। चांद ढल गया, सूरज जल गया। टूट गया दिल का सहारा, टूट गया दिल का सहारा। क्रोधो मदो मोहो लोभो मात्सर्यमेव च। मोह लोभ भी मद मत्सर भी है शत्रु सब। इन शत्रुओं को जीतो, पुनः में मंगल हो।
जीवन साथी बिना जीना है मुश्किल, गुलशन बिना फूल खिलना है मुश्किल। जीवन साथी बिना जीना है मुश्किल, गुलशन बिना फूल खिलना है मुश्किल। अंदर पे जलन सहना है मुश्किल, जहाँ दर्द की जलन सहना है, मरना है मुश्किल, जीना है मुश्किल। राजाधिराजाय प्रह्यसाहिने राजाधिराजाय प्रसह्यसाहे नमो वयं वै श्रवणाय कृण्महे वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामेश्वरो हरि श्रवणं ददातु श्रेयाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तत्सत्। कृष्णार्पणम। आइए पारसनाथ जी, आइए। यहाँ कब आना हुआ? वेदवाणी को सुन अपने को भूल गया, काल चक्र भी भूल गया, वर्ष और युग की गणना तक भूल गया। दुर्गम मार्ग की मुसीबतों को झेलते हुए आप यहाँ क्यों आए? मुझे खबर भेज देते तो वहाँ मैं स्वयं आ जाता। देव दर्शन में स्वयं करने का इच्छुक था तो किसी को क्यों भेजूं? अच्छा चलिए, ये राम मंदिर है, आइए दर्शन कर लीजिए। आप तो साक्षात देवता हैं, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ। मैं देवता नहीं। आपके रास्ते पर चलकर सालों से प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्रों के ऊपर पुस्तक लिखी, आपको देने के लिए लाया हूँ। ये तो आपके आशीर्वाद का फल है। आपने रुपए पैसों से भी मेरी मदद की। अब तो ये पुस्तक संसार के लिए नया दर्शन शास्त्र है। ये आपकी कृपा है, इसलिए इस पुस्तक की पहली प्रति को आपको अर्पण कर रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। कृष्णार्पणम। आपकी भक्ति और शक्ति देखकर अपना सर झुकाता हूँ पारसनाथ जी। वेदों में भी 3 प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। भूतोपासना, भूताभिमानी देवोपासना, अंतर्यामी उपासना। भूत रूपमयी अग्नि की पूजा के समय भूताभिमानी देवता की अग्नि ज्वाला को आहुति देते, लेकिन अग्नि रूप को दी गई आहुति अंतर्यामी स्वयं ब्रह्म को मिलती है। आजा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बोलो बेटा, बोलो। बंशी बजैया, माधव गोपाल, कृष्ण कन्हैया। श्रीमान कहना क्या आप सब लोग भूल गए? आ बेटी कन्हैया, सोने का समय हो गया। पिताजी ने रखा अपने बेटे का नाम। अपने बेटे का नाम मैंने माधव रखा। आज तक ऐसा ही हुआ। जो अभी तक जीवित हैं उन्हें छोड़ जो चल बसे हैं उनका नाम अमर रहे, पूर्वजों की याद बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। नाइस बॉय माधव, वो मेरी हर बात मानता था। अगर वो जिंदा होता तो बहू कब की एमए पास कर चुकी होती। मास्टर जी, मैंने शादी की तो बीवी की पढ़ाई बंद हो गई। एमए तक पढ़ाना चाहता हूं। कॉलेज में सीट के लिए उसने मुझसे पूछा भी। मैंने कहा सीट की बात छोड़ो, पहले अपने पिताजी से परमिशन तो ले लो। उसने कहा कॉलेज खुलने से पहले ही पिताजी से परमिशन ले लूंगा। ऐसा क्या? नहीं माँ, कॉलेज जाकर पढ़ेगी, क्या ये ठीक होगा? क्षमा कीजिए, आप मेरी बात का बुरा न माने तो अपने विचार बताऊं? जरूर बताइए। महापुरुषों की मनोकामना तो आशीर्वाद होती है।
अभी पूछता हूं उनसे, सोमवार से तुम कॉलेज जाने का काम शुरू कर दो। क्या मुझको डर है? कह दूंगा, मेरी वाइफ इज माई लाइफ। पिताजी। क्या है बेटे? पिताजी, कल कॉलेज की फीस देनी। कल तुमसे कहा था ना, फीस दे देंगे। ठीक है पिताजी। क्या है बेटी? बैठो बेटी। मेरे माता पिता और देवता आप ही हैं। उनके मन की मनी में रह गई। कई बार आपसे पूछना चाहा मगर डरते ही रहे। अब हिम्मत करके वही बात मैं खुद पूछने आ गई। उनके मन की बात मैं आपसे कहूंगी। मुझे बीए तक पढ़ाना चाहते थे। ये हार्दिक इच्छा थी आपके बेटे की। आप आ गए तो कॉलेज जाना शुरू कर दूंगी। अच्छा बेटी, प्रोफेसर पारसनाथ जी से खुद बात करूंगा। जागीरदार की बेटी वासंती ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। दोनों के साथ जाएंगे। बहुत अच्छा बेटी। माता जी को उसे समझा दूंगा। विजयी हो। हर एक को आशीर्वाद देने की क्या जरूरत है? अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थांग यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाप्याप्यन्तः। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो बेटी, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अरे अरे मिस्टर अरुणा। गुड मॉर्निंग। भैया, आपने बुलाया? सुनो नील, एक गुरु और दोस्त दोनों ही हैं। श्रीनिवास जी कह चुका हूं ना, ये उनकी बहू सरस्वती है। हाउ डू यू डू? आई एम अनिल। आई एम अनिल कपूर। ग्लैड टू मीट यू। इसको बीए में सीट की जरूरत है। मैं प्रिंसिपल को बोल चुका हूं, तुम जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। सरस्वती, मेरा भाई अनिल यहां इंग्लिश का लेक्चरर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। होनहार और बुद्धिमान है। हर फन मौला है एंड ए गुड एक्टर आल्सो। हाँ, तुम्हारा प्रोफेसर अनिल है। यू गो विथ हिम। बाय द वे, बेटी को दोपहर का भोजन अपने घर पर ही खिलाओ। फिक्र न करें, भोजन में लाई हूँ। उसे यहाँ पर रखकर मेरे घर चलो। चलती हूँ। गॉड ब्लेस यू। दिस वे प्लीज। So, your name is सरस्वती। सर देवी यानी साक्षात देवी हैं ज्ञान की। देवी को यहाँ आना पड़ा, कितनी अच्छी बात है। यानी मेरे कॉलेज को सरस्वती का दर्शन चाहिए था। मेरी भाभी बड़ी भोली भाली है, मन में जो आता है बोल देती है। इसलिए तुम उनकी ये उल्टी सीधी बातों का बुरा न मान जाना है। और हाँ, अगर हफ्ते में एक बार तेल लगाकर नहा ले तो वो खुश हो जाती है और दूसरों को अपने हाथ से खाना खिलाने में उन्हें बड़ा ही मजा आता है। और नहीं खाया तो फिर चाचा जी, एक मी।
चाचा जी मेरी मदद करो चाचा जी। मत मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। छोड़ दी ना माँ। अरे रे रे रे, पेट पर से गिर जाएगा। मैं पेड़ से नहीं गिरूंगा, वादा करो तुम तेल नहीं लगाओगी। लगाओगे नहीं तो पिता की तरह बन जाओगे। मेरी बात मानो ना, मैं लड्डू दूंगी बेटे, आ जा। पकौड़ी लूंगा। अच्छा देंगे। गुलाब जामुन लूंगा। दूंगी। टार्जन सिनेमा दिखाऊंगी। मास्टर के पास नहीं जाऊंगा। ये चाचा से पूछो। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। अरे 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 आ जा। भाभी, ये सरस्वती है, हमारे कॉलेज में। वो है सिलन वाली। ये क्या जापानी है? हर किसी को खाना बनाकर खिलाने वाली। मैं कोई नौकरानी हूँ। मैं तो सत्याग्रह करने वाली हूँ। मैं अपने हाथ से खाना बनाकर भेजती हूँ, पर वो अंग्रेजी में बोलते हुए खाते हैं, बाकी खाना बाहर फेंक देते हैं। घर भेज दो, यही खाना पड़ेगा उनको। भाभी 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 भाभी, भैया के हर काम को तुम गलत समझती हो। कॉलेज में उल्टी सीधी बात करके मजा मौज नहीं करते हैं वो। खाते कम पढ़ाते ज्यादा है, इस बात को सुनता हूँ। सिलोन वाली सिर्फ अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड लिखती है, भाई साहब बोलते हैं, वो टाइप करती है, दैट्स ऑल। तुम्हें अंग्रेजी आती तो उसे छोड़ टाइप तुमसे करवाते वो। हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। ठीक है, अंग्रेजी तो नहीं आती है मुझे, हिंदी उसे आती है। क्या मालपुआ बना सकती है, प्याज की पकौड़ी बना सकती है, खुद तेल लगाकर पानी से नहला सकती है। अरे 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 अरे, तो रोती है क्या? सरस्वती, घर के पिछवाड़े जाकर कॉलेज के कपड़ों को बदलकर नहाकर यहाँ आओ। कुरु कर्मत्वं कर्मध्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात्। दादी क्यों आ गया बेटी? लोग मुझे दो, थोड़ा मुझे भी दो ना। भाई साहब को तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है, तुमने मेरे घर भोजन नहीं किया इसलिए। कोई बात नहीं, ये भी तो खाना है। ये क्या? ये तो सिर्फ नाश्ता है। खट्टे मीठे अंगूर, इनमें ये खाती हो? जी। रात को? यही खाती हूँ, यही रिवाज है। ओ गॉड, नमक ही नहीं। ऐसे खाने का मतलब जानती हो? ये मनुष्य को बचाकर मन को मारने के लिए, जवान आशाओं की समाधि बनाने के लिए है। अगर मर्द होती तो मिर्ची मसाला खा सकती थी, सेंट लगाती, सिगरेट पीती, है ना? जवान औरत भी अगर विधवा हो जाए तो मांग का सिंदूर पहुंच देते हैं, माथे की बिंदियां मिटा देते हैं, सुहाग की चूड़ियां तोड़ देते हैं और उसे विधवा कहते हैं। लेकिन पति अगर अपनी पत्नी को खो बैठे तो लोग उस पर सिर्फ तरस खाते हैं, उसके बाल तो नहीं मूंछ देते, उसकी मूंछ तो नहीं काट देते। क्यों?
बेटी सरस्वती, अभी तक तुम सोई नहीं क्या? रिविजन कर रही थी। परीक्षा सर पर सवार हो गई क्या? जी। सोना भी जरूरी है। सोने के बाद मन से याद करोगी तो सब याद हो जाएगा। ला 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 ला। आप नहीं जी, अनिल कपूर। मन के मीत का गीत गीत मैं मीत मैं गीत ता 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 ता। आप बड़े चंचल हैं, जब देखो हंसाते रहते हैं। ड्रामा होने वाला है ना अभी? हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो हिस्सा नहीं। तुम ले रही हो ना? हाँ लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सच कहो सरस्वती, तुम ड्रामा में एक्टिंग करोगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। पर देखोगी तो सही। घर से परमिशन लेनी होगी। जैसे भी हो कल आना होगा। अनजान शूर कौन हो, अज्ञात वीर कौन हो, अनजान शूर कौन हो, अज्ञात वीर कौन हो, सुरगरुण भुजग किन्नर किं पुरुष दैत्य नरलोक साम्राज्य नाथ कौन हो? हरि हो शिव हो कहो ना यमराज, इंद्र हो चंद्र हो भीम भीष्म हो, कौन हो कौन हो? मदन देव हो। शरण हूँ वरदे सरस हृदय कर दे, शरण हूँ वरदे, शरण हूँ वरदे सरस हृदय कर दे, शरण हूँ वरदे। देखो न जवानी चंदा की महारानी, देखो न जवानी चंदा की महारानी, गुलशन की हो कामिनी रंग भरी हो मोहिनी, गुलशन की हो कामिनी रूपवती हो मोहिनी। देख ले ये रूप तो आंचल नहीं, नैनों में काजल नहीं, शरण हूँ वरदे। छोड़ के तुम मुझको छेड़ो ना, सावन के तीर छोड़ के तुम मुझको छेड़ो ना। ज्योत जला के गीत मधुर मधुर गाओ, ज्योत जला के गीत मधुर मधुर गाओ। जोशीली हो होश खो गया, होश खो गया, अभी मेरा दिल गया, अभी मेरा दिल गया। आग लगी है मेरे पास मत आओ, आग लगी है मेरे पास मत आओ। लाल है
पिया 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 अनोखी है तस्वीर तेरी तुम हो चाहे, अनोखी तस्वीर तेरी तुम हो चांद में, तुम हो सावन में, तुम हो जीवन में, तुमसे जीते हारे। क्या है बेटी, डर गई क्या? बेटी सरस्वती, सपना देखा बेटी? बहुत बुरा, मैं डर गई। भय मत करो बेटी, बाहर जाओ, हाथ पांव मुंह धोकर इष्ट देवता को प्रणाम दो। मेरी थीसिस यूनिवर्सिटी ने मंजूर कर ली, मुझे डॉक्टरेट मिलने वाली है। कांग्रेचुलेशन। डॉक्टर अरुणा रानी ऑफ सिलोन को हार्टी कांग्रेचुलेशन। ये बड़ा मुश्किल था, बिकॉज ऑफ यू ओनली मुझे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गाइड तो आप ही थे, डॉक्टरेट आपकी वजह से मिली। कोलंबो में मेरे माता पिता तो खुशी से फूल उठेंगे। कोलंबो? व्हाट कोलंबो? माय कंट्री, माय हाउस, माय मम्मी डैडी। ओह माय गॉड, हैं वो लोग? आज कितनी खुश हूँ, खुशी के साथ मुझे आपको छोड़ने का दुख भी है। सब झूठ, नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। तुम अब गई तो ये प्रोजेक्ट, इनके 4 भागों की रचना रुक जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। प्रोफेसर, यस अरुणा, रिसर्च को लिखने का काम, टाइप का काम, प्रूफ का काम तुम नहीं तो कौन करेगा? आई एम वेरी वेरी सॉरी प्रोफेसर। भैया, भैया, 12 बज गए, घर में जाएंगे? तुम जाओ अनिल, मैं फिर आऊंगा। सर, कल रात आप घर नहीं गए? यस, इट मस्ट बी, आई थिंक सो। देखो अरुणा, रात भर सोया नहीं, सोचता रहा। मैं वो रास्ता खोज चुका हूं। ये काम पूरा होने तक तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। पूरा कर लिया तो भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा। ब्याह होना जरूरी है। माता पिता ना हो तो ठीक है, होंगे तो सबके सब बंधन टूट जाएंगे हमारे। आओ हम अभी शादी कर लें। अब चलो देर मत करो, हम जीवन साथी हैं। प्रोफेसर, सदा साथ रहेंगे। तुमको तो ऑब्जेक्शन नहीं? प्रोफेसर, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। साथ छोड़ना कठिन है, इट इज इम्पॉसिबल। थैंक यू अरुणा। हाय राम, ये क्या, मुसलिम वाली हमको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। क्या करूं ईश्वर। अभी मेरी बात मानो, तुम पर अन्याय कोई नहीं करेगा। भैया सिर्फ किताब लिखने तक अपनी पत्नी मानेंगे उन्हें। तुमसे प्रेम करते हैं, ये सच है, मुझसे कई बार बोल चुके हैं वो। अरे तुम झूठे हो। जो लोग किताब लिखते हैं वो इसी तरह 2 बार ब्याह करते हैं। बात तो ऐसी नहीं, उनका प्यार मुझ पर कम हो गया है और उस पर बढ़ गया है। तेल लगाने को बोलती थी, इसलिए मुझ पर गुस्सा आया। तेल तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा भोजन करने से ताकत ज्यादा नहीं होती है क्या? उन्होंने चुड़ैल समझ के मुझको छोड़ दो। चुड़ैल नहीं, तुम तो देवी हो, महिमा वाली हो, लक्ष्मी देवी जैसी हो। सत्यभामा तो हजारों हैं, सरस्वती एक है। आपके भाई ने फिर ब्याह किया, भाभी के साथ अन्याय हुआ, ये अपराध नहीं? अपराध की बात तो
परिस्थितियों पर निर्भर है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। भाई के जीवन में भैया का होना एक अनहोनी है, चमत्कार है। उनकी भाषा में भावी तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर तो केवल सुख के वास्ते मुंह फंसकर ब्याह करते तो अपराध जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। धर्मशास्त्रों पर 5 भागों में किताब प्रकाशित करने का विचार है उनका। मेरी जूनियर भाभी सर्च को, रिसर्च को, ज्ञान को, ध्यान को जानती है। भैया को उसकी जरूरत है, इसीलिए ब्याह कर लिया। अगर वो उनकी मदद ना करे। सर्च और रिसर्च को लिखने के लिए नौजवान औरतों का होना जरूरी है, मर्दों की जरूरत नहीं होती। God, you are terrible. You are so right. Correct. कितना सुंदर सत्य कहा तुमने। वासना और चाहत की ताकत टिकती नहीं, प्रेम का पावर टिकता है। आशा की शक्ति का कोई विरोध नहीं, अवरोध नहीं। गुलशन से फूल लिए आई हो, खुशबू फूलों की लाई हो जीवन में प्यार को, ये यौवन सपने का ले लो। गुलशन से फूल लिए आई हो, खुशबू फूलों की लाई हो जीवन में प्यार को, ये यौवन सपने का ले लो। सावन साजन हो गया, आकाश नाचने लगा, पर्वत काजल हो गया, पंछी तो उड़ने लगा। सावन साजन हो गया, आकाश भी नाचने लगा, पर्वत काजल हो गया, पंछी तो उड़ेगा। मत भरे प्यार की दुनिया खोए, मत भरे प्यार की दुनिया खोए, मन का खो गया होश रे, यौवन हुस्न का लुट गया। गुलशन से फूल लिए आई हो, खुशबू फूलों की लाई हो जीवन में प्यार को, ये यौवन सपने का ले लो। प्यार जले तो उड़ जाते हैं परवाने, लाज में है ये गाल गुलाबी रे। प्यार जले तो उड़ जाते हैं परवाने, लाज में है ये गाल गुलाबी रे। जंजीर को तोड़कर सपने को छोड़ आ मिलो, दूर न हो दूर न जा, आ मिलो, झूमती हो झूमते आ। मैं भर दूं प्यार का सिंदूर रे, आओ साथ चांद की चकोरी रे। मुझे ले चलो ना माँ के पास। आओ आओ।
बढ़, मेरे आंचल की छाया बच्चे पे न डाल। सावित्री, वक्त पर नहीं पहुंचते तो बच्चा पानी में डूब जाता, पर किस्मत अच्छी थी जो बच गया। अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो कहा था कॉलेज ना जाओ। सुनता कौन है मेरी बात? घर का आंगन छोड़ अगर बहू बाहर जाएगी, हमारे कारण ही मेरे पति की ये हालत हुई। सावित्री, झूठ बात नहीं स्वामी, आपने सरस्वती को कॉलेज भेजा ना, उसी का ये नतीजा है। अगर बहू कॉलेज गई थी तो तुम लोगों को क्या हुआ था? तुम लोगों के होते हुए भी बच्चे की देखभाल न हो सकी। बेटी सरस्वती, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा बुखार है, तुम जाकर पहले स्नान कर लो। सरस्वती, सरस्वती, ब्याह होने के 2 बरस बाद ही अपने पति को खो बैठी। 4 साल के बेटे की मां हूँ, बड़े घर की बहू हूँ। मन की अवदशा देख, मुझे परेशान होते देख, मेरी शांति के लिए जानबूझ के बापूजी ने मुझे कॉलेज भी भेज दिया। कॉलेज में आने वाली लड़कियां खूबसूरत हैं, एक से एक बढ़कर हैं, सभी कुंवारियां हैं। मेरे साथ ही क्यों आते हैं? क्यों मुझे तड़पाते हैं? क्यों पीछे पड़े हुए हैं? ऐसे ही मुझे जीने दीजिए, नहीं तो मुझे खत्म कर दीजिए। Stupid idiot, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। तुम्हारा शिकार करना है क्या? तुम कोई चूहा नहीं हो, मैं कोई बिल्ली नहीं हूं, हम मनुष्य हैं। आई लव यू। मैं दिल को बहलाने वाला कोई धोखेबाज नहीं हूं। सत्य को जानता हूं, संस्कार को जानता हूं। आई लव यू, आई वॉन्ट यू। मेरी बात सुनो और सोच कर कहो। तुम पर मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, तुम्हें नवजीवन देकर, प्रेम कर अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। गेट इट? समझ गई ना? मेरा दूसरा ब्याह? नहीं, ये सच्चा ब्याह है। इससे पहले का ब्याह तो सिर्फ कुड़ियों का ब्याह था। ओके ओके। मगर बाबूजी तो... तुम बाबूजी से डरती हो तो मैं खुद मार करूंगा। तुम्हारे बाबूजी क्या, तुम्हारी सास क्या, नौजवान औरत के जीवन को सुखी न कर उसकी आशाओं अभिलाषाओं को खत्म में डालने का अधिकार नहीं है उन्हें। वो अगर राक्षस है तो मैं... बाबूजी और सास जी, मेरी चंपा मनुष्य ही, राक्षस नहीं, वो भी भले मानस है। बाबूजी ने भी तो जीवन की एक ऐसी परीक्षा दी है। मेरी सास का एक दिन बुखार के कारण जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ऑपरेशन करा के उन्हें मरने से बचा लिया। पता चला कि उन्हें पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, अगर कोशिश की तो बचेगी नहीं, ये डॉक्टर की चेतावनी थी। अपने बाबूजी उस वक्त नौजवान थे, इसलिए मेरी सास अपनी छोटी बहन से उनकी शादी करवाना चाहती थी। बहुत जोर देने पर भी बाबूजी टस से मस नहीं हुए। उन दिनों कुछ लोग पत्नी में कमी न होते हुए भी एक तो पत्नियां रखते थे, लेकिन बाबूजी ने दूसरी शादी की बात नहीं सोची। मन की शांति के लिए गीता का पाठ करते थे। तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, खाना पीना तक छोड़ दिया उन्होंने। मेरी सास से उनकी यह हालत देख ही नहीं गई। हमारा काम करने वाली चंपा का पति उसे छोड़कर चला गया था। बाबूजी को सुख देने के लिए चंपा से प्रस्ताव रखा गया। इस विषय में किसी से भी बात न करने की सास जी ने सौगंध खाई।
बाबूजी को विश्वास दिलाया गया कि इसकी किसी को खबर न होगी। 20 साल तक तो मर्द को इस सुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन 45 वर्ष के बाद उसे जरूरत महसूस होती है। हर आदमी भोग के पीछे पागल हो जाए, हम धर्म और कर्म छोड़ दें तो हमारे पूर्वजों को नर्क भोगना पड़ता है। इसीलिए तो बाबूजी ने आज तक दूसरा ब्याह नहीं किया। सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी ज्ञान शक्ति को, धर्म शिक्षा को नमस्कार करता हूँ। सरस्वती, सब लोग तो ज्ञानी और सत्पुरुष नहीं होते, ना होंगे, होने की जरूरत भी नहीं। कुछ पुण्यवान पुरुष होते हैं, कुछ पापी पुरुष होते हैं। विश्व में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, लेकिन मौत हो गई तो जलकर राख जाते हैं। सरस्वती, सोचकर जवाब देना। बाबूजी के ख्याल से ये सो-कॉल्ड शारीरिक सुख कम होते ही दूसरी औरत से ब्याह करना कर्म और धर्म मानते हैं। लेकिन तुम छोटी हो, शादी करने की तुम्हें आज्ञा क्यों नहीं देते वो? औरतों का धर्म और मर्दों का धर्म एक क्यों नहीं होता है? जरा सोचो सरस्वती। चलो मैं भी चलता हूं। बताइए आप, ससुर जी का हृदय तो बहुत कोमल है, उनसे नहीं पूछूंगी। कन्हैया कन्हैया, माखन चोर, माखन चोर, कारे सांवरे, कारे सांवरे, मुझको आके मुझको आके बचा लो। बचा लो। क्या है बेटी? कुछ नहीं पिताजी। बचा लो, बचा लो। मुरली तो मुरली तो मनोहर है। मनोहर है। सरस्वती! Hey, सरस्वती! Can you hear me? What happened? क्या पूछा? कच्चा या पक्का? बताओ ना। ओके ओके। सरस्वती सरस्वती! ब्याह कब है? किधर है? कहाँ है? मंदिर में या मस्जिद में? चर्च में या कोर्ट में? ओ बाबा, इंग्लिश की जगह आपको खेलकूद का प्रोफेसर होना चाहिए था। ब्याह तो हमारा होगा ना। That's all right. क्या बोलती हूँ? तुमको गुस्सा आ गया? बात बनी नहीं क्या? क्या कहूँ, पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, बस चिट्ठी छोड़ाई हूँ। ओह, ब्याह तो हमारे लिए सस्पेंस है। कल तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बेटी सरस्वती, तुम्हारे कहने का अर्थ समझ गया, पर मेरे कहने का अर्थ तुम भी समझने की कोशिश करो बेटी। देखो, तुम्हें जीवन को नया मोड़ देकर सदा सुखी रहने का पूरा अधिकार है, तो वो अधिकार मुझे भी हो सकता है बेटी। सुख के साथ दुख तो होता ही है। सुनो बेटी, हाथ की 5 उंगली तो एक जैसी नहीं होती। ईश्वर की रची गई इस धरती पर कुछ लोग गरीब हैं, धनवान, कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हैं। मेरे बेटे की 23 साल में ही मौत हो गई, लेकिन मैं जीवित हूँ। कितने बूढ़े मर्द और औरत जिंदा हैं, न जाने कितनी कलियां मांग के सिंदूर की लाली देखे बिना ही सूख गई। ये अपने अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य का फल है। हमारे पास जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही पानी ला सकते हैं ना। इतनी छोटी हो पर अपने बच्चे के लिए तुम्हें जीना है बहू। भूख लगी है तो क्या बेटे को खिलाए बिना तुम खाओगी बेटी? अपना जीवन पुत्र ही है। तुम कुछ और जियोगी तो बेटे के लिए। बेटे के वास्ते तुम मौत को गले लगाकर मर जाना। अगर बीज ईश्वर ने डाला है तो पानी भी वही देंगे, ये याद रखना। बाबूजी, मैं पापिन हूँ, जानबूझकर अपराध कर रही हूँ। अपराध करना तो मानव स्वभाव है। ये स्वीकार कर हिम्मत से कर्म पूरा करना कर्तव्य है। महान लोग इस सत्य को जानते हैं।
काश्यपः काश्यपः सगोत्रः सगोत्रः आपस्तंभ आपस्तंभ सूत्रः सूत्रः यजु यजु शाखा शाखा ध्यायी ध्यायी कृष्णमाचार्यः कृष्णाचार्य अहंभो अहंभो अभिवादये माँ गई। कृष्णार्पणम। परीक्षा है क्या? सफल हो। दादाजी, माँ क्यों नहीं आई? सूरज भी ढल चुका है, रास्ता भूल गई होगी। श्री राम। तुम्हें बताने की फुर्सत ही नहीं मिली भाभी। बताने की जरूरत नहीं, तुम दोनों को देखकर मैं समझ गई थी। छोड़ो, भैया ने मुझे आज तक खूब रुलाया। तुमने तो इस औरत के आंसू पूछे। बाल बच्चों के साथ सुखी रहो अनिल। सुनो लाडली, अंग्रेजी नहीं जानती हूँ लेकिन मतलब समझती हूँ। सिलोनी भाषा, जापानी भाषा, अमेरिका की भाषा चारों को सीख लो। ये पापी लोग कब किस भाषा में किताब लिखेंगे बोल नहीं सकते। मैं तो बनारस गया हुआ था, मेरे भाई ने मेरी शादी तय कर दी। अगर मुझको मालूम हो जाता तो मैं उन्हें मना कर देता। इसी वजह से मैं बहुत दिनों तक आपसे मिल नहीं सका। मैं क्षमा चाहता हूँ। इसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। सरस्वती को आपकी सेवा करना छोड़कर मुंह फेरने को मैं बड़ा अपराध समझता हूँ। मुझको ये सब सहन नहीं होता। लेकिन मुझे कभी दुख नहीं होता, सरस्वती पर क्रोधित भी नहीं हुआ। पारसनाथ बाबू, हमसे कुछ लोग मौत के बाद दूर हो गए, कुछ लोग जीवित हैं फिर भी दूर हो गए। मेरा बेटा मुझको छोड़कर स्वर्ग पहुंच गया तो क्या मैं उस पर क्रोध करूं? क्या मुझे उस पर क्रोध आ सकता है? इस बहू को अपनी जिंदगी अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार अवश्य है। सरस्वती ने अपनी मर्जी से किसी से छुपाकर नहीं, हिम्मत से डर के मारे नहीं ब्याह किया, यह अपराध तो नहीं। सरस्वती की मांग में प्यार का सिंदूर है, इसलिए सिंदूर को मैं क्रोध की आग से जला दूं, ये मुझसे न होगा। अरे अरे आओ बेटे, तेल लगा के गर्म पानी से नहला दूंगी। आओ ना मुन्ना, अरे आओ ना, डरते क्यों हो? काकाजी बचाओ। सुनिए, तुम सुनो, अगर मैंने कह दिया तो जान चली जाएगी, मुझको भी खूब तेल लगा देगी वो। तुम ही जाकर ट्राई करो, जाओ। कहाँ हो बेटे? तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। आओ ना। लड्डू क्यों, गुलाब जामुन दो तो भी नहीं आऊंगा। हाँ, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। पृथ्वी बेटी, बुरी बात है। परसों ही मैं तेल से नहा चुका हूँ। अभी पिताजी नहीं आए ना, इसलिए उनके पोते का तेल मुझको लगाएगी। देखो आ गई। पृथ्वी को तेल नहीं लगाइए ना। तो किसे लगाऊं बहन?
वो तो घर आते ही नहीं। बेटे को तेल लगाकर अगर मैं नहीं नहलाऊंगी तो फिर और कौन नहलाएगा? देखो तुम नहीं आए तो कोई मैं डूब मरूंगी। सरस्वती, क्या हुआ? सरस्वती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपना बेटा घर पे छोड़कर आ गई, उसे देखे बिना मैं नहीं रह सकती। उसे यहाँ मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं? अपने बेटे को अपने घर लाने के लिए पूछने की जरूरत है क्या? आप कितने अच्छे हैं। चलो अभी लाऊंगा उसे। मैं लाऊंगी, इसे आसान काम मत समझो। बाबूजी उसे आसानी से तुम्हें नहीं सौंपेंगे। समझा बुझा के ले आऊंगा। तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें ले आओ। माँ और बेटे को ईश्वर भी अलग नहीं कर सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अभी उनको चिट्ठी लिखो, फलाने रोज आऊंगी, अपने लाल को यहां लाऊंगी। तुम्हारे जाने तक तुम्हारे बाबूजी का गुस्सा भी पानी हो जाएगा। वृद्ध प्रपितामहाः स्वागतम् इदं वः पाज्यं सुपाज्यं पवित्रं कर्णे निधाय शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वीतये शन्नोरभिश्रवन्तु नः काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य मम पितुः माधवाचार्य शर्मणां वसुरूपस्य प्रति सांवत्सरिक श्राद्ध निमित्तं प्राण मुंह मीठा कीजिए, फिर पेट भर के भोजन कीजिए। अजी महापात्र ब्राह्मण जी, भोजन बनने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए। पहले भोजन से तृप्त होकर फिर पितृदेवता को भी तृप्त कीजिए। तुम आ गई बेटी? यहाँ इतने दिनों के बाद आई। आज माधव की शादी का दिन है, भूल गई हो क्या? अच्छा छोड़ो, बैठो बेटी। तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, बैठो ना। आज उनसे नहीं मिलोगी क्या? ब्रजवासी कन्हैया बंसी बजैया, ये केले धोकर ले जाकर थाली में रख दो। माँ आ गई, दादाजी माँ आ गई। कन्हैया आजा। मैं नहीं आऊंगा, पिताजी ऊपर स्वर्ग से आएंगे, पूजा करूंगा। माँ इतनी रोज कहाँ गायब थी? कॉलेज गई हुई थी कन्हैया। तुम रोज रोज खाना भी नहीं खिलाती। अपनी गैया को बछड़ा पैदा हुआ है, मैं उसी का दूध पीता हूँ ना। तुमने नहीं खाया तो दादी माँ रोने लगी बेचारी। मैं भी रोया बेचारा, चंपा भी रोई। कन्हैया मुझे मिट्टी दे दोगी? मुझको छूना मत। इसके बाद मुझको बता के कहीं जाना। चलिए पंडित जी। सरस्वती, चल खाना खा ले। आ बेटी।
मैं खाना खा के आई हूँ और खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। कब खाया होगा? आ बेटी, ज्यादा नहीं तो कुछ तो खा ले। मरने वाली या जीने वाली दोनों को ये पीड़ा जरूर भोगनी पड़ेगी। अकल मारी गई तुम्हारी। पति की मौत भूल कर आई हो, गलत काम करके बेटे को देखने के बहाने घाव पर नमक छिड़क दो क्या? यहाँ क्यों आई हो? काला मुंह लेकर भाग जाओ यहाँ से। तुम फूट फूट कर रहोगी, करने का फल मिलेगा तुमको। सावित्री, ऐसी बातें क्यों कहती हो? ये पाप है। हमारी नहीं, वो दूसरे घर की बहू है, एक दूसरे घर की घरवाली है वो। उसे न डांटो। इसे डांटूंगा ही नहीं, इसके शरीर के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। बाहर करो इसे। मेरी नाक काट ली इसने। अपने पवित्र वंश को ठुकराकर अपने बेटे को छोड़कर दूसरा ब्याह करेगी रास्कल। यू आर डिस्ग्रेस टू द फैमिली। मुझे डांटने का हक उन्हें हो सकता है, आपको नहीं। इतने बुढ़ापे में भी अपनी शादी की। ओहो, हाय ईश्वर। What? You stupid! You wretched girl! तुमको बाबूजी, जोश में होश खो बैठी। इसको अपने बेटे से प्रेम नहीं है। आपके लखपति पोते को लेने आई है। तुम्हारे बाद जायदाद उसी की है। उसके वास्ते ये आपको अपने जाल में फंसाने वाली है। पिताजी। Shut up! अब मैं सारा राज समझ गया। जायदाद के वास्ते तुम नहीं आई। कॉलेज के उस छोकरे को कितनी सुंदर लड़कियां मिल सकती है, उनको छोड़ वो विधवा से शादी करेगा। नाउ आई नो इट इज ए बिग ट्रैप। बहुत बड़ी चाल है। अगर तुम्हें उस बच्चे से प्यार था तो पहले ही तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? अभी तुम आई हो सिर्फ जायदाद के लिए। जाइए, मैं बात करता सुनो बेटी, तुम किस अधिकार के लिए अपने पिता के पास आई हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर जायदाद चाहती हो तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जायदाद ही नहीं, मैं अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूं। मगर तुम जायदाद नहीं, मेरे वंश का दीपक लेने आई हो। बेटे के बिना मैं नहीं जी सकती। पोते के बिना हम भी नहीं जी सकते। मैं उसकी माँ हूँ। बेटे से दूर मैं कैसे तड़प तड़प कर दुख भोग रही हूँ, जरा ये भी तो सोचिए। जानता हूँ बेटी, एक नौजवान बेटे को खोकर मैं भी तो तड़प तड़प कर जी रहा हूँ बेटी। वंश के वास्ते, अपने कर्म और धर्म के वास्ते। बाबूजी, मेरे विचारों और आपके विचारों में बहुत फर्क है। धर्म के वास्ते मनुष्य बना है ये मैं कहती हूँ, मनुष्य के वास्ते धर्म बना है ये आप कहते हैं। मान गया मैं, बुनियाद के अंदर इतना फर्क है तो कि बात करना भी अनुचित होगा। दुख सुख को, अच्छाई बुराई को सोच के थोड़ी बात करूंगा मैं। सुनो बेटी, मेरा इकलौता बेटा मर गया, कोई दूसरा बेटा नहीं होगा, किंतु पति मर गया तो दूसरा पति मिल गया ना तुमको। तुम्हारी जीवन ज्योति फिर जल उठेगी, फिर पुत्रवती बन जाओगी। लेकिन इकलौते पोते को मैंने खो दिया तो क्या पोता मिलेगा मुझको? मेरा वंश वृक्ष सूख कर टूट जाएगा बेटी। मेरा नाम भी तो। बाबूजी, मैं मानती हूँ पानी हमें पात्र के अनुसार मिलेगा, इनकार की जरूरत नहीं। मैं आपकी बात नहीं भूलूंगी। उसका अर्थ मैं जानती हूँ, क्षमा कीजिए। ये भी झूठ नहीं बेटी, सिर्फ तुमको ही नहीं मुझको भी ये फल प्राप्त होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सुनो बेटी, सृष्टि के लिए खेत और बीज दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आम के पेड़ का बीज आम ही होगा। प्यार के सिंदूर से सिर्फ प्यार की भावना पैदा होती है,
धूल से फूल नहीं होता। कांटे और फूल दोनों के लिए खेत जरूरी है। बबूल के पेड़ पर कमल का फूल नहीं होता। मेरा बेटा माधव मेरा बीज था, उसकी औलाद तो उसी की दौलत होगी। माता पिता की संतान उस घर की धरोहर नहीं होती, वो वंश वृक्ष का एक फूल है। तुम्हारी मांग में प्यार का सिंदूर भरने वाले के बेटे पर तुम्हारा अधिकार अवश्य होगा। तुम ये वंश वृक्ष छोड़कर दूसरे वंश वृक्ष की डाल पर घोंसला बनाने चली गई। ये घर छोड़ने पर इस वंश वृक्ष की संतान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हो सकता सरस्वती। अपना अधिकार मैं खूब समझती हूँ आचार्य जी। क्यों नहीं, जरूर समझती होगी। तुमने जैसे जीने का रास्ता ढूंढा, वो भी वैसे जीने का रास्ता ढूंढ लेगा। उसे ज्ञान प्राप्त तो करना ही है। परंपरा के अनुसार विद्या, बुद्धि और संस्कार पाना उसका कर्म है। फिर धन, दौलत, जमीन और सब कुछ उसे सौंप देना, ये मेरा धर्म है। बड़ा होकर जायदाद, धन, दौलत को छोड़ने की वजह वो तुमसे पूछेगा। ज्ञान और संस्कार उल्टा क्यों हो गया, कर्म धर्म के अर्थ का अनर्थ किसने किया, ये प्रश्न वो पूछेगा। तुमसे नफरत करेगा। बेटी सरस्वती, तुम फिक्र मत करो। धर्म, मीमांसा और कर्म की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तुमको। अपनी औलाद को अपने साथ ले जाने का तुम्हें हक नहीं है। औलाद को दान में देने का हक मुझको नहीं है। वृक्ष अपनी डाल को दान में नहीं दे सकता किसी को। धर्म और है, विधान और है। उस विधान के अनुसार इस घर से अपनी औलाद ले जाने का हक तुमको है सरस्वती। तुम अपनी औलाद को ले गई तो वंश गौरव के लिए कचहरी नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं वंश की मर्यादा के वास्ते बच्चे की भीख मांगने नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अपने लिए या फूट फूट कर रोने वाली उस बुढ़िया के लिए दया की भीख मांगने नहीं आऊंगा। मेरी जीवन ज्योति बुझ जाएगी, तुम्हारी ज्योति जल उठेगी। ब्रजवासी कन्हैया, बंसी भजैया के वंश वृक्ष का सर्वोत्तम फूल ऊपर सो रहा है। तुम भी जाओ और जो कुछ मैंने कहा उसे शांतचित्त होकर सोचो। बेटे को तुम लेने आई हो तो मैं ना नहीं करूंगा। तुम निश्चिंत होकर उसे ले जाओ। इस बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं और किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं। सावित्री से डरना नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी। तुम्हारे पिता भी तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। मुझको भी दुख न होगा। तुम्हारी मांग में प्यार का सिंदूर भरने वाले के बेटे पर तुम्हारा अधिकार अवश्य होगा। तुम ये वंश वृक्ष छोड़कर दूसरे वंश वृक्ष की डाल पर घोंसला बनाने चली गई। ये घर छोड़ने पर इस वंश वृक्ष की संतान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हो सकता सरस्वती।
मदर, आई बिकम ए फादर। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है ऐसा होना तो अपशकुन है। आप शकुन मत कहो, शुभ शकुन कहो। बेटा हम दोनों को याद कर रहा है। बेटा यानी वंश वृक्ष तो जरूरी है ना। ओके 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 ओके। बेटी तुम जैसी, और अगर गुस्सा आ गया ना तो दोनों होंगे। बेटी हुई तो लक्ष्मी, बेटा हुआ तो पारस, और दोनों हुए तो लक्ष्मी पारस। हम दोनों को लड़का होगा, ठीक है ना? खूबसूरत लड़का, प्यारा प्यारा चांद जैसा। गेट रेडी, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। हम शहर जाएंगे। डॉक्टर ने तुम्हारा होमवर्क मुझे दे दिया है, डूज एंड डोंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे सुनो पृथ्वी, शहनाई का बंदोबस्त करना भाई, नहीं तो रिकॉर्ड ही बजा देना। श्री पतिदेव 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 पतिदेव, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। पत्नी देवी पत्नी देवी पत्नी देवी, वॉच प्रेजेंट करूंगा, जो कहूंगा सो करूंगा। ओम शांति शांति शांति। बच्चेदानी में छेद हो गया है, लेकिन माँ की जान को कोई खतरा नहीं है। अक्षर स्वीकारम करिष्ये, बाबू से लिखवाइए। बोलो बाबू, ओम ऐसे। हाँ हाँ, ओम ओम ना ना माँ। दादाजी माँ नहीं आई। लिखो शी शी वा वा यहाँ सी सी धम धम न न महा। दादाजी माँ कॉलेज से लौट कर कब आएगी बोलिए? Sorry, Mr. Arun. This is also a Abarsal case. दीदी, पाप का अर्थ क्या है? कुछ भी हो, मैं क्या जानूं? मेरी दादी माँ बताती थी कि किसी को रुलाना पाप है और हंसाना पुण्य है। क्या पाप करने का दंड मिलता है? क्यों नहीं मिलती? अगर चोरी करें तो पुलिस वाले सजा देते हैं, पाप करते हैं तो मृत्यु के स्वामी यमराज उनको दंड देते हैं। नियम के अनुसार पाप का दंड 7 पल में, 7 दिनों में या 7 जन्मों में, चाहे कोई भी हो, दंड जरूर भोगना पड़ता है। मुझे पहले जन्म में अपनी पत्नी को दुखी कर बहुत खुशी हुई होगी, उस जन्म का पाप इस जन्म में भोग रही हूँ। श्री राम श्री राम। मैं पापिन हूँ, अपनी बेटे की ममता छीन चुकी हूँ। उसको मैंने रुलाया, माँ कह के बुलाने पर भी जवाब दिए बिना भाग गए। इसीलिए मेरा कन्हैया मुझे देखकर मुझसे दूर चला गया।
बाबू कह के बुलाने पर भी नहीं भूलता। ईश्वर, मुझे उठा लो, मुझे खत्म कर दो। प्रभु कन्हैया, मुझे शाप मत दो, मुझे शाप मत दो। कन्हैया! पेशेंट बहुत सीरियस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मां का बचना मुश्किल है। जैसा ठीक समझे कीजिए। अगर ऑपरेशन जरूरी है, यू नो बेटा, ऑपरेशन करके बच्चेदानी को निकालना होगा। इसके बाद इनको कभी बच्चा पैदा नहीं होगा। आई सी। प्लीज गो अहेड। सरस्वती, पाप पुण्य सोचना ठीक नहीं है। बच्चा होने का जन्म मरण से कोई संबंध है, ये सब बातें भूल जाओ। अपने मन को शांत रखो। दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर। रोग तो सबको होता है, लेकिन दवा लेने से ठीक भी हो जाता है। दैट्स ऑल। फॉर हेवन्स सेक, डोंट किल योरसेल्फ विद दीस सिली थिंग्स। ये कहना तो भूल ही गया कि तुम एमए पास हो गई, आज ही मालूम हुआ है। मुझे ये खबर प्रिंसिपल से मिली। सुनो, तुम कॉलेज में लेक्चरर बनोगी, इसका फैसला हो गया। हर दिन खुशी खुशी कॉलेज आया करो। बच्चे की फिक्र मत किया करो। यहां मैं हूं, बच्चे की तरह। मैं तुम्हारा, तुम मेरी हो। प्रोफेसर, प्रोफेसर, कंग्रेचुलेशंस। ये 6th वॉल्यूम। आपकी सभी आशाएं पूरी हो गई। मेरी आशा मत कहो, हम दोनों की। ये पुस्तक तो हमारे प्यार का फल है। दरअसल यही हमारी संतान है। मेरी संतान बैठिए। अपना काम खत्म होते ही अपने जीवन की सांस भी खत्म हो जाएगी। और मैं लक्ष्मी को एक बार देखना चाहता हूं, तो मुझे लक्ष्मी से एक बार मिला दो ना। लक्ष्मी, आप आ गई। कैसे थे और कितने दुबले हो गए। आज घर आ गया हूं मैं। लक्ष्मी, तुम्हें देखना चाहता था, देख रहा हूं। यही मेरी इच्छा थी। आपको बुला रहे, अंदर चलिए। तुमको मुझ पर बहुत गुस्सा है ना? ये लो बाबू, अपने डैडी की वारिस होना। मैं अपने देश वापस जा रही हूँ। वहां जाकर तुमको चिट्ठी लिखूंगी। अरुणा आई थी, इसकी खबर डैडी को मत देना। गुड बाय। भारतीय धर्मशास्त्रों, संस्कृति, संप्रदाय को भली भांति समझकर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख चुका हूं, लेकिन तुम्हारे मन को न समझने की भूल की है। तुमको धोखा दे चुका हूं। तुम्हारे साथ अन्याय भी कर चुका हूं। मुझको क्षमा कर दो लक्ष्मी। श्राप दो, जन्म जन्मांतर तक ऐसे पति की कल्पना भी न करो।
मुझसे नफरत करती हो, बोलो बोलो बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सॉरी बेटे, सॉरी मैडम। तुम्हारा खाना तो मिट्टी में मिल गया। कोई बात नहीं, खाने को कुछ नहीं हुआ। क्या यही खाते हो तुम? मेरे घर में पूजा है, पक्की रसोई बाहर नहीं ला सकता। तुम्हारा नाम? ब्रजवासी कृष्ण प्रसाद कन्हैया। किसके बेटे हो? महामहोपाध्याय ब्रजवासी गोवर्धन श्री श्रीनिवासाचार्य मेरे दादा हैं। मैडम ने तुम पर गुस्सा किया? नहीं तो सॉरी कहा। अच्छी मैडम है, यहाँ मेरी माँ के साथ पढ़ चुकी है। मैडम के पति दो तो पानी में डूबकर मर गए। हाँ बेचारे। ऐसा क्या? इसके बाद यही इंग्लिश के लेक्चरर अनिल कपूर से ब्याह कर लिया। वो अच्छे प्रोफेसर हैं, ड्रामा में एक्टिंग भी खूब करते हैं। इधर ही रहते हैं क्या? इसी कॉलेज में? हाँ, यही रहते हैं। वो जो क्लास में दिखाई दे रहे ना, वही है। किसके बेटे हो? महामहोपाध्याय ब्रजवासी गोवर्धन श्री श्रीनिवासाचार्य गुरु मेरे दादा हैं। काश्यपवत्सारणैध्योत्रयाश्रय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रः आपस्तम्भसूत्रः यजुशाखाध्यायी कृष्णमाचार्य हंभो अभिवादये। वागर्धा विव संवृत्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वर दोनों एक साथ उदित होते हैं। वैसे इस बात का अर्थ भी हर जगह समान होता है। I'm not taking the class today. अरे चलो भाई कन्या, तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलोगे? माफ कीजिए मैडम, आज मुझे जल्दी घर पहुंचना है, नाव का समय हो गया। कन्हैया प्लीज, ये क्लास कैंसिल हो गई। नाव के लिए टाइम बहुत है। नो मैडम, मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। तुम्हारा भोजन मेरी वजह से मिट्टी में मिल गया था। तुम नहीं आओगे, मेरे साथ खाना नहीं खाओगे तो मुझे मेरे मन को दुख होगा। नो मैडम, थैंक यू। कन्हैया प्लीज, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें नौमी में ले चलूंगी। प्लीज कहा कन्हैया, बस 10 मिनट। पीछे पीछे क्यों चल रहे हो बाबू? चलो हमारे साथ आओ। माफ करना मैडम, ये कॉलेज नहीं है, अपना घर है। यहाँ मैडम मैडम कहने की जरूरत नहीं। चलो।
आओ बेटे, आओ। बैठो। खाओ बेटा। भूख नहीं मैडम, कुछ नहीं खाऊंगा, सुबह भोजन करके लौटा हूँ। ये भोजन नहीं है, सिर्फ नाश्ता है। खाओ, अपने गुरु की बात न टालो। इतना नहीं खा सकता। जितना चाहिए खाओ बाबू। तुम्हारे घर में कौन कौन है बाबू? सिर्फ मेरे दादाजी और चंपा। तुम्हारी दादी माँ मौत हो गई। और माता पिता नहीं है। यानी तुम्हारे दादाजी ही तुम्हें देखते हैं बेटे? तुम्हारा काम सब कुछ वही करते हैं? बस कीजिए मैडम, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, हाथ धोकर थोड़ा दूध पी लो। कोई बात नहीं। बेचारे, इस उम्र में भी दादाजी। दूध पी के जाओ बेटा। बैठो। तुम्हारे घर एक औरत थी, मैं भी जानती थी उसे। उसी ने सब बताया। तुम 1 साल के बच्चे थे उस समय। पिताजी की तो मृत्यु हो गई पानी में डूबकर। सिर्फ तुम्हारी मां अभी तक जिंदा है। तुम उसे जानते हो क्या? नहीं। तुम्हें अपनी मां याद तो है ना? नहीं। क्या तुम्हारी मां की कोई बातचीत भी नहीं करता? कहाँ रहती है वो, जानते हो? तुम मां को नहीं देखना चाहते हो? बोलो बाबू, तुम्हें मां से मिलने की इच्छा नहीं होती? नहीं मैडम। तुम्हारी माँ की सहेली ने कहा वो यहीं रहती है, उसे जानती हूँ मैं। बुलाऊं क्या? बोलो बाबू, सुना है वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। मेरी फ्रेंड ने बताया वो तुम्हारे लिए फूट फूट के रोती है। क्या बुलाओ उसे? तुम मिलोगे ना?
बोलो बाबू। मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। बाबू कन्हैया, कन्हैया। यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापक। कन्हैया, क्यों आज कॉलेज नहीं जाओगे? छुट्टी है। इस कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज जाना है। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो ठीक नहीं है। यानी? यहाँ जो सिखाते हैं मेरी समझ में नहीं आता। पर तुम्हारी बात का ठीक होना जरूरी नहीं है कन्हैया। जो कॉलेज ठीक लगे ज्वाइन कर लो। रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, इन्हें सिर्फ मन का रोग है। किसी ने इनके मन को गहरी चोट पहुंचाई है। प्यार से समझाकर इसका पता लगाना होगा, नहीं तो फिर ये यूं ही घुट घुट कर मर जाएगी। सरस्वती, प्लीज सुनो। तुमने अपराध नहीं किया, पाप भी नहीं किया। मन को शांत रखो, अपना दुख तो बताओ। मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। चंपा जी? भंडारी सोमनाथ के घर जाओ और मुझसे मिलने के लिए बोलो। कहना कल श्राद्ध के वास्ते भोजन बनाना है उनको। किसका श्राद्ध है दादाजी? तुम्हारे परदादा का, यानी मेरे पिताजी का। मुझे परदादा का नाम तो बताइए। मधुसूदन आचार्य गुरु। उनके पिता का क्या नाम था? सुदर्शन आचार्य गुरु। मैं वृंदावन वंश के सभी पूर्वजों का नाम बताता हूँ। चलो। लगभग 300 वर्ष हो गए इस वंश वृक्ष की 12 शाखाएं हैं। ये महावृक्ष अपना कुटुंब है। अपने ऋषि तो कश्यप जी हैं। वो पहले अवतार पुरुष हैं इस वंश वृक्ष के। अपने वंश वृक्ष के ये मूल पुरुष हैं। और देखो, ये श्रीनाथ गुरु, वामन गुरु, दामोदर गुरु, ऐसे 12 गुरुओं में थे मुक्तानंद गुरु, माधव गोपाल गुरु, कृष्ण प्रसाद गुरु। ये महान कुल गुरु वेदों के बड़े विद्वान थे, सदाचार और सत्य प्रचार के पंडित थे, सबके पूज्य गुरु थे। कहाँ है? यहां तक तो वंशावली पूरी हो गई। आगे की वंशावली के लिए फ्रेम बड़ा करना होगा, उसमें लिखेंगे। इसे पकड़ो। देखो कन्हैया, ये तुम्हारा नाम है। महापुरुषों की जीवन गाथा की विशेषताओं को सविस्तार इस पुस्तक में मैंने लिखा है। पढ़ने से तुम्हें सारा वृतांत मालूम हो जाएगा, धर्मसूत्रों का ज्ञान भी हो जाएगा। तुम जाकर चंपा को भेज दो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या होगा?
वंश क्या है, गोत्र क्या है, परमार्थ क्या है, बीज क्या है, क्षेत्र क्या है, पुरुषार्थ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, गीतार्थ क्या है। दादाजी, 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 वंश क्या है, गोत्र क्या है, परमार्थ क्या है, बीज क्या है, क्षेत्र क्या है, पुरुषार्थ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, गीतार्थ क्या है, गीतार्थ क्या है। मत्स्य बने, पूर्ण बने, वराह बने, नरसिंह बने, रूप धर के वामन हुए, क्षत्रिय रूप में राम हुए, यदुकुल में श्री कृष्ण हुए, इतने अवतार लेने वाले आदिदेव का वंश क्या है, वर्ण क्या है, गोत्र क्या है, सूत्र क्या है। बेटी सरस्वती, आप कौन हैं? मैं वृंदा, नाम मेरा श्रीनिवास है बेटे। मैं अनजाने ही आपको, आपके कुटुंब को अनेक दुख दे चुका हूं, मुझे क्षमा कीजिए। कृष्णार्पणम। बाबू, सच्चाई जानते हुए अनजान हो गया, मुझसे अपराध हो चुका है। सरस्वती को एक बार देखना चाहता हूं। आइए, अभी भी हालत में सुधार नहीं हुआ, उसका आखिरी वक्त है। बेटी को देखना चाहती है वो। पृथ्वी टैक्सी में उसे लेने गया था, टैक्सी के अभी तक पहुंची नहीं। सरस्वती, देखो तो, आज तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए देवता खुद ही यहां पहुंच गए हैं। देखो, देखो तो।
सरस्वती, क्या बात है? मैं पापिन हूँ, बहुत दुख दे चुकी हूँ। आपको बहुत दुख दिए। बेटी, अधिक बात मत करो। वंश को, क्षेत्र को, बीज को, ज्ञान को शास्त्र नाम देकर मैंने कितने पाप किए हैं। मैंने तुझसे बेटे को दूर किया, मैंने इतना दुख दिया तुमको। इससे अधिक पाप और क्या होगा? तुम पर उस ईश्वर की करुणा होगी, नहीं तो मैं खुद को क्षमा नहीं करूंगा। छोटी हुई तो क्या, तुमने उस दिन जो करुणा इस अभागे पर की वो भूल नहीं सकता मैं। करुणामयी देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मां तो राह देख रही है तुम्हारी, अंधेरे में वो तुम्हें खोज रही है। बोल दो मां को, मैं आया हूं, बोल दो। तुमको यहां छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये बोल दो। मां, मैं आ गई मां, मैं हूं कन्हैया मां। बोलो मां, बेटे से बोलो मां। गुलशन से फूल लिए आई हो, खुशबू फूलों की लाई हो जीवन में प्यार को। ये यौवन सपने का ले लो।